नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में फर्स्ट सेमेस्टर की इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो 27 से शुरू होने वाले हैं और ये ऑनलाइन होंगे। इसको लेकर कुछ स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल भी हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि किसी को लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कोई MCQ वाले जो मॉक टेस्ट है वो दे नहीं पा रहा है। हम इन्हीं सब पर बात करने के लिए पहुँचे हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर दीक्षांत अवस्थी के पास। स्वागत है अवस्थी जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। किस तरह की तैयारियां हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लॉगिन वगैरह करने में, तो कैसा रहा मॉक टेस्ट का परफॉर्मेंस और अब तो शुरू होने जा रहा है इंटरनल असेसमेंट? जी मुनमुन जी, मैं समझ सकता हूँ कि ये पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका कि नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान हमारे कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में फर्स्ट टाइम अडॉप्ट हुआ है और मेरा सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि वो बिल्कुल भी ना डरें। ये स्टूडेंट फ्रेंडली है, इसमें सारे उन विषयों को या उन एस्पेक्ट्स को हमने ध्यान में रखा है जिसमें कि एक विद्यार्थी को दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि सारे हमने इस पर फीडबैक सिस्टम को ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर हमने इससे रिलेटेड लिंक्स को डाला हुआ है। एक बार अगर आप दिखाना चाहें, यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट ये लिंक है। जिस लिंक पर जाके आप देखेंगे, अगर क्लिक करता है स्टूडेंट, देन ही कैन डायरेक्टली एंटर टू these 3 tabs or 4 tabs. Here LMS URL is available as he is going to click over here. तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेगा तो बच्चा प्रज्ञान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में के पेज पर पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद यहाँ पर लॉगिन बटन पर जैसे ही वो क्लिक करता है तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ, अब ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो बच्चे का अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का SOL द्वारा प्रोवाइडेड ईमेल आईडी है। उस ईमेल आईडी के थ्रू ये यहाँ पर लॉगिन करेगा। लॉगिन पासवर्ड जो मांग रहा है वो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड learn@1234 है। learn@1234 that's going to be the default password। एक बार जैसे ही लॉगिन करता है बच्चा या लर्नर, यहाँ पर एक बार लॉगिन करने के बाद वो अपना पासवर्ड खुद रीसेट कर सकता है और एक बार अपना यूनिक पासवर्ड लेने के बाद वो मॉक टेस्ट को ज़रूर दे। मॉक टेस्ट हमने उन प्रैक्टिस सेशन के लिए ही बनाया हुआ है और एनी नंबर ऑफ टाइम्स दे कैन अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही वो अपने कोर्सेज़ को, जो कि ऑलरेडी मैप्ड हैं, हमारी जो प्रज्ञान की टीम है वो ऑलरेडी उनका जिस प्रोग्राम में वो हैं और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर में उनके कोर्सेज़ आते हैं उन कोर्सेज़ को मैप करके रखा हुआ है। उस मैपिंग के थ्रू उनको वो सारे कोर्सेज़ उसमें दिखना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वो किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए इंटरनल असेसमेंट देने को अपने आप को सक्षम पाता है और वो देता है, तो उसमें 42 अटेम्प्ट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्वाइस ही कैन अपीयर फॉर द इंटरनल असेसमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। अब बात आती है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली है कैसे। 27 टुमारो मॉर्निंग से ये विंडोज खुल जाएगी। सभी बच्चे इस पर अपना लॉगिन करने के बाद, ये कितने बजे खुल जाएगी? लगभग 10 बजे के आसपास ये शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि शार्पली एट 10 इट शुड स्टार्ट। लेकिन अगर कोई जब ये एक बार ऑन हो जाता है फिर बच्चे को ये मॉक टेस्ट पे ज़रूर जाएं। मेरा ये कहना है कि एक बार उस एनवायरनमेंट को, हाउ यू आर गोइंग टू क्लिक ओवर द क्वेश्चंस एंड हाउ यू आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस, हाउ यू आर गोइंग टू मेक द रेस्पॉन्सेज फॉर दोज क्वेश्चंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मॉक टेस्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाता है स्टूडेंट, तो फिर अगर वो अपने रियल जो भी कोर्सेज के लिए वो इनरोल्ड है उस कोर्स में, मतलब एक प्रोग्राम के लिए जिसमें इनरोल्ड है उसमें पर्टिकुलर कोर्सेज होंगे, मैप्ड होंगे, उन कोर्सेज में जाके वो अपना इंटरनल असेसमेंट ले सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक स्टूडेंट फ्रेंडली फीचर भी हमने इसमें डाला हुआ है कि 27 से ये विंडो ओपन होगा, टिल 10th of December तक ये विंडो ओपन रहेगा। अब बात आती है कि स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के अनुसार, अपनी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार उस एग्ज़ाम को दे सकता है। सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस एजुकेशन की जब हम बात करते हैं
तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी सपोर्ट करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हमारा लर्नर जो है दैट कैन बी अ यंग बॉय ऑफ 18 years old, कैन बी a fully well matured person of the age of 60 also. So उस केस में हर एक के अपने अपने कमिटमेंट्स हैं। तो अपने इस स्टूडेंट फ्रेंडली और लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में लॉग इन करने के बाद एक बार अपनी सुविधा अनुसार रात में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। एज पर देयर ओन कंफर्टेबिलिटी दे कैन अपीयर फॉर द इंटरनल असेसमेंट। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा जी। इसके पहले जो है मॉक टेस्ट बनाया गया था, बहुत से स्टूडेंट की शिकायत रही कि वो मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, तो क्या फिगर है, मतलब कितने बच्चों ने अभी तक जो है वो मॉक टेस्ट दिया? अभी तक जो हमारे पास श्रीवास्तव जी जो डेटा आ रहा है उसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने लॉग इन किया हुआ है और उसमें से 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपना मॉक टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इवन इसमें जो प्रज्ञान पर विजिट करने वाले विजिटर्स का जो नंबर है वो अभी भी हम वेट कर रहे हैं, टेक्निकल टीम वो प्रोवाइड करेगी और अच्छा खासा मैं कह सकता हूँ सक्सेसफुली ये रन कर रहा है। 10,000 से ऊपर बच्चे जो है वो मॉक टेस्ट उन्होंने दिए जी, और लगभग 1 लाख से ऊपर जो है जी वो विजिट कर चुके हैं जी। तो अभी जैसे एक लाख स्टूडेंट ने लॉग इन कर लिया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पर बच्चे को कुछ एक स्टूडेंट्स को जो समस्या आ रही है वो इस कारण से हो सकती है कि अगर आपने जैसे रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर लिया, रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर थ्राइस यू आर गोइंग टू यूज़ अ रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने के बाद विंडो कुछ समय लेता है कि इनएक्टिव स्टेट में यूज़र को ले जाता है, लेकिन बैकएंड टीम बार बार रिफ्रेश कर रही है जिससे कि वो दोबारा से अपना क्रेडेंशियल्स को सही क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके वो लॉगिन कर पाए। इस प्रक्रिया को भी हमने और ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर दिया है एंड जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को सही समय पर लॉगिन सक्सेसफुल लॉगिन प्रोवाइड हो जाए। जैसे मान लिया कि जो है किसी स्टूडेंट को अगर लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है जी, तो फिर वो लगभग 1 घंटे के बाद जो ट्राई करे फिर दोबारा, हाँ 1 घंटे के बाद करे, और 1 घंटा भी नहीं, कभी कभी ये 15 बट इट डिपेंड्स कि एट व्हाट टाइम एज द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। सम टाइम फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इट मे बी विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के अंदर भी हो सकता है, और कुछ स्टूडेंट्स को ये हो सकता है कि एक घंटे तक वेट करना पड़े। तो मैक्सिमम टाइम आप 1 घंटा मान के चलिए, 1 घंटा अगर वो वेट करता है तो उसका लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और है कि किसी के पास अपना ईमेल आईडी शो नहीं हो रहा है और कोई ऐसी ग्लिच है, किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी ग्लिच उसे फील हो रही, तब भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैकएंड टीम and helpline numbers and even these grievance email IDs are already provided on the SOL web page। आप वहाँ पर जाएं, आप ईमेल करें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स से, अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप मेल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप फ़ोन भी कर सकते हैं। कल सुबह जैसे ही प्रज्ञान पर इंटरनल असेसमेंट लॉन्च होगा, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स ऑन हो जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बगैर किसी संकोच के आप उस पर फ़ोन करें, हम आपकी मदद करेंगे। फ़ोन कॉल्स उठते नहीं है, ईमेल का जवाब नहीं आता, तो ऐसे जो दिक्कत तो नहीं। अभी हमने यही एक परिदृश्य जो था उसको बदलने की कोशिश की है, और एक पूरी डेडिकेटेड टीम है हेल्पलाइन नंबर्स पे जो बैठी होगी, और जो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट और जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें तो फ़ोन का एक बहुत बड़ा रोल है, और मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कोई ग्लिच आए, और ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई कोई रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। श्रीवास्तव जी, मैं आपको प्रज्ञान के पेज पर ले चलता हूँ। लॉगिन मैंने ऑलरेडी अपने क्रेडेंशियल्स के साथ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रज्ञान वहाँ पर आपको विजिबल होगा, और एक बार आप जैसे ही अपने कोर्सेज में, क्योंकि ये केवल एक डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन हुआ है, तो इसमें मेरा कहना रहेगा कि एज यू आर इन इधर इन द BA प्रोग्राम, इसी तरह का पेज खुलेगा जी जी, उस तरीके से आप जिस प्रोग्राम में हैं उससे प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर नंबर आपको शो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माई कोर्सेज में आपको अपने यहाँ पर कोर्सेज दिखना शुरू हो जाएंगे। As you are going to see all these courses, you can go to the launch page, and from this launch page you can see all these contents over there, and
other stuff. Here you can get here I just want to show you can go directly to the internal assessment also. Just a second. Here श्रीवास्तव जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन असेसमेंट शो कर रहा है कि जो आपका कोर्स है, कोर्स टाइटल यहाँ पर होगा और यहाँ वन असेसमेंट शो कर रहा है। आप इस असेसमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने मॉडल कोर्स चूज़ कर रखा है। नाउ आई कैन गो टू दिस पर्टिकुलर असेसमेंट एंड यहाँ से मैं इसको लॉन्च करूँगा। श्रीवास्तव जी, आप देख सकते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स असेसमेंट यहाँ पर है। व्यू असेसमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे देन थोड़ा सा रोकिए श्रीवास्तव जी, इसमें आप देख सकते हैं कि असेसमेंट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, MBA सेमेस्टर 1 हमने मॉडल कोर्स जो चूज़ किया हुआ है या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वन असेसमेंट इज़ पेंडिंग तो स्टूडेंट लर्नर को वहाँ पर दिखाई देगा कि हमारा इस पर्टिकुलर कोर्स का इंटरनल असेसमेंट उसने दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो फर्स्ट टाइम वो उस पर जाके पेंडिंग शो करेगा। पेंडिंग पर जब एक्शन टैब पे जाएगा, एक्शन पे टैब पर कर्सर ले जाने पर ये डायरेक्टली इट विल शो लॉन्च, एंड एज आई एम गोइंग टू लॉन्च सो सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज गोइंग टू अपीयर। या सो हियर यू कैन सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे आपको इस प्रज्ञान पर इंटरनल असेसमेंट में आप लैंड कर रहे हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए। आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पर टिक करते हैं, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस एंड एग्री टू अचीव टू एडहेयर टू देम, आई एम ready to log in. So as you are going to click over here, you are going to see such kind of page is going to appear, and this is going to be the first question, and this question you can answer over here. As you are going to answer, it will reflect over here organizational behavior, like how many questions are there that you can see here. Total number of questions are will be available over here. If you want to change any one of the answer, that is also possible within that time period, as we are going to provide the time period of 45 minutes. So 45 minutes के उस time period में आप किसी का response change करना चाहें, आप कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इवन आप उसको एज पर द लाइक हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, लाइक आंसर्ड, नॉट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू, दैट ऑल्सो यू कैन डू ओवर हियर। सो मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारे ये इंटरनल असेसमेंट पेज का जो प्रारूप है वो इस तरीके का दिखेगा। इट विल लुक लाइक दिस। बाद में मेरी सभी लर्नर से यही रहेगा कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दिल्ली सोल की वेबसाइट पर, बेसिकली हमने यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। LMS पोर्टल विल बी एक्सेसिबल फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स फ्रॉम 27 November till 10th of December, and students are requested to attempt the mock test first to get acquainted with the interface. So interface के साथ आप जितना comfortable हो जाएंगे, आपको टेस्ट देना उतना ही आसान रहेगा। SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल जी ने बताया था कि एक स्टूडेंट को 2 मौके मिलेंगे। बिल्कुल। तो वो एक साथ देगा दोनों मौके या कुछ दिन के बाद दूसरा मौका लेगा? अपनी सुविधा अनुसार विद इन दैट टाइम जोन जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। टाइम ड्यूरेशन इज लाइक द टाइम ड्यूरेशन मीन्स नंबर ऑफ डेज फॉर विच माई दिस एप्लीकेशन और द इंटरनल असेसमेंट इज गोइंग टू बी ओपन। 27 November से 10th December तक वो अपनी सुविधा अनुसार उस टाइम फ्रेम में अपना एग्ज़ाम दे सकता है। एक बार अगर उसने एग्ज़ाम दिया और उसका कुछ
कुछ भी वो स्कोर करता है दैट डिपेंड्स ऑन हिज परफॉर्मेंस, एंड जो भी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बावजूद वो एक बार फिर से उसी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकता है। अच्छा, मान लिया कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है और अचानक उसका सर्वर डाउन हो जाता है या कोई और ऐसी तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं, तो क्या इसकी संभावना है कि ऐसा हुआ तो फिर क्या करेगा वो? हमने इन सारी संभावनाओं को भी ध्यान में रख के प्रज्ञान के प्लेटफॉर्म पर काम किया है। तो उस समय ऐसे स्थिति में जो कि एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी, कुछ एक बच्चों के साथ हो सकती है, तो उसमें जितना टाइम का वो इस्तेमाल कर चुका है और जो भी रिस्पॉन्सेज उसके द्वारा दिए जा चुके हैं, उनको उसी स्थिति में वो ऑलरेडी सेव्ड होंगे, और जहाँ से उसका डिसकंटिन्यूटी आई है तो प्रज्ञान ऑटोमेटिकली उसी टाइम ड्यूरेशन से उसको फर्दर जो रिमेनिंग टाइम है उसका रुका है जी वहीं चालू होगा, वहीं से चालू होगा। उसको 45 मिनट्स का पूरा विंडो नहीं मिलेगा, मतलब जहाँ तक वो टाइम कंज्यूम कर चुका है जी, उसके आगे जो रेस्ट ऑफ टाइम होगा उतने में उसको पूरा करना। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर 20 मिनट्स पर ये होता है, देन रिमेनिंग 25 मिनट्स उसके लिए अवेलेबल रहेंगे और वो उनमें वो बचे हुए क्वेश्चंस का आंसर देगा। अच्छा, अगर जैसे 45 मिनट का टाइम दिया गया जी और वो 45 मिनट्स में स्टूडेंट अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया जी, तो क्या होगा? फिर तो हर एक एग्ज़ाम का एक नियत समय होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को हमारे एक्सपर्ट टीम ने जो टीचिंग एकेडमिक टीम है उसने वैसे ही डिज़ाइन किया है कि छात्र स्टूडेंट कंफर्टेबली उस टाइम विंडो में ही अपने क्वेश्चन पेपर को सबमिट कर पाए। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो कही गई थी कि जैसे ही पेपर कंप्लीट करेंगे बच्चे, उनको उनका रिजल्ट भी बिल्कुल दिख जाएगा तुरंत, बिल्कुल, कि कितने मार्क्स उनको मिले। या तो क्या वो उस मार्क्स को कहीं पर जाकर सेव करके रख सकते हैं या वो ऑटोमेटिकली विंडो पे सेव होगा, कहाँ होगा वो ऑटोमेटिकली उसके जब उसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, उसका एक अकाउंट प्रज्ञान पर बना हुआ है, तो उसमें उसको पहले जैसे ही वो सबमिट बटन को प्रेस करेगा उसके बाद उसको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट का वो स्क्रीनशॉट वगैरह वो सारे चीज़ें ले सकता है, अदरवाइज़ वो प्रज्ञान के डेटाबेस में हमेशा वो सेव्ड रहेगा। वो हमारे डेटाबेस में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के डेटाबेस में आ चुका होगा। तो जब भी हम उसका, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का, हर एक लर्नर का एक रिजल्ट बनेगा, तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी आउट ऑफ 2 हम उसको कंसीडर करेंगे, जैसा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी कहा गया। अब इस इंटरव्यू के लास्ट में जानना चाहेंगे बच्चों को आप क्या टिप्स देंगे, क्योंकि एसओएल में शहरों से ही बच्चे पढ़ते हैं और गांव देहात के बच्चे भी हैं, तो सभी के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन आपको क्या होगा? मेरा पहला सुझाव यही रहेगा सारे लर्नर्स के लिए कि आप लोग बिल्कुल डरे नहीं। ये एक जैसे आप आजकल किसी भी डिवाइस का, मोबाइल फ़ोन का, लैपटॉप का जैसे आप यूज़ कर रहे थे, आपको वैसे ही प्ले करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर आना है। किसी भी आजकल इवन कोई सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, चाहे मैगज़ीन का हो, चाहे मूवीज़ का हो, कहीं पर भी आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास एक लॉगिन क्रेडेंशियल है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके जैसे ही आप विंडो एक बार उस एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे, तो आपके लिए स्टूडेंट फ्रेंडली हमने मैपिंग कर रखी है कि आपको सारे कोर्सेज दिखना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो अपने अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना है, आप अपनी प्रिपरेशन करें। मेरा मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सुझाव आप लोगों के लिए रहेगा, एडवाइस रहेगी कि आप लोग अपनी तैयारी को इस प्रज्ञान पर इंटरनल असेसमेंट देने के भय से ना हैम्पर करें, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि हम आपका ट्रू असेसमेंट करना चाहते हैं, और उसमें इसीलिए हमने कंफर्टेबल एक नंबर ऑफ डेज़ आपको अवेलेबल कराएं कि 27 to 10 के बीच में आप कभी भी दे सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा, बहुत ही यूनिक एक प्रयोग है, और जो कि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में चल भी रहा है। पोस्ट कोविड डिस्टेंस एजुकेशन वैसे ही इसका एक अपना रोल है, और सारे एक ट्रू लर्नर के पास जितना नॉलेज होना चाहिए, तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर आप लोग अपने एग्ज़ाम को दें, अपने एग्ज़ाम की ठीक से प्रिपरेशन करें और अपने इंटरनल असेसमेंट में आप अपीयर हों। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षांत अवस्थी जी, स्टूडेंट्स को इंटरनल से ठीक पहले इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है वो एसओएल में 100% अटेंडेंस होगी इंटरनल असेसमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।